आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। एक डायरेक्टिंग में प्रिंसिपल्स क्यों नीड होते हैं, डायरेक्टिंग जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का रूल होता है उसमें प्रिंसिपल का हमें ज़रूरत क्यों पड़ता है। सो प्रोवाइडिंग गुड एंड इफेक्टिव डायरेक्टिंग इज़ अ चैलेंजिंग टास्क एज इट इन्वॉल्व्स मेनी कम्प्लिसिटीज़। जो एक गुड डायरेक्टिंग प्रोवाइड करना होता है वो बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क इन्वॉल्व करता है ताकि वो गुड डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके अपने अपकमिंग एम्प्लॉयज़ को। As a manager has to deal with people with diverse background and expectation, it has lot of tension and effort to fulfill the management, the employee demand with in effective manner. So basically friends, a manager has to deal with people with diverse background and expectation. तो ये जो प्रोसेस होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो ओवरऑल जो डायरेक्टिंग प्रोसेस होता है वो सर्टेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग होता है के तहत होता है विच मे हेल्प इन डायरेक्टिंग प्रोसेस। सो दीज आर प्रिंसिपल आर ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो। सो यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स है डायरेक्टिंग के जिसको मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ कि ये बेसिकली होता क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। सो ये मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो होता है उसका मतलब होता है कि एवरी इंडिविजुअल मतलब हर एक इंडिविजुअल अपने मैक्सिमम पोटेंशियल जो उसके पास होता है फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो अपना यूज़ कर दे ऑर्गेनाइजेशन में। एवरी इंडिविजुअल मस्ट कंट्रीब्यूट टू हिज मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट है हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव which means directing conveys that employee reward वर्क इफ़िशियंसी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो डायरेक्टिंग हमें बताता है कि जो एम्प्लॉय का वर्क है और उसका जो रिवॉर्ड है वो दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होना चाहिए। मतलब अगर वो काम कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, काम नहीं कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है गाइस यूनिटी ऑफ कमांड। तो जो कमांड होता है, जो ऑर्डर मिलता है एम्प्लॉय को वो फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, वो वेरियस सुपीरियर से मिलेगा तो वहाँ चॉइस हो जाएगा इंस्टीड ऑफ हार्मनी। से जो हमारा कमांड होता है वो फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर वी आर सपोज टू रिसीव, देन ओनली द डायरेक्टिंग प्रोसेस विल कंटिन्यू स्मूथली विदाउट एनी चूज। एंड द फोर्थ पॉइंट इज एन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक्स। जो हमारा डायरेक्शन टेक्निक्स होता है वो एक अप्रोप्रिएट मैनर में चले। मतलब इट मीन्स डैट appropriate motivation and leadership technique should be used while directing the people based on subordinate need, capabilities, attitude and other situation variables। तो ये जो हमारा डायरेक्टिंग टेक्निक्स होता है वो इस तरह के चले, इस तरीके से उसका फ्लो हो कि उसमें मोटिवेशन रहे, लीडरशिप रहे, टाइम टाइम पर रिवॉर्ड्स रहे, एटीट्यूड, कैपेबिलिटी, सब चीज़ को मिक्स करके जो डायरेक्शन होता है वो बेहतर होता है। आगे आता है हमारा मैनेजरियल कम्युनिकेशन। So effective managerial communication across all level of the organization makes direction effective। जो effective managerial communication होता है हमारे organization में सारे level पर, वो जो direction होता है उसको बहुत effective बना देता है, बहुत बेहतर बना देता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो मैनेजर शुड स्पॉट एंड मेक यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इफेक्टिव डायरेक्टिंग। ये जो हमारा इनफॉर्मल होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें आप एक फ्लो ऑफ डायरेक्शन टेक्निक और एक फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रूल के तहत आप नहीं चलते। आपको जो मन करता है वो करते हैं, आपको जिससे दोस्ती करने का मन करता है आप उससे दोस्ती करते हैं। सो ऑन दैट बेसिस आप अपना काम करते हैं। तो मैनेजर कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि कभी कभी अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी थोड़ा बहुत जगह देना चाहिए फॉर इफेक्टिव डायरेक्टिंग। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आपको आगे जानना है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे मैंने अपना एक वीडियो बनाया है। आगे बढ़ते हैं लीडरशिप। लीडरशिप जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी डायरेक्टिंग का। सो मैनेजर शुड कम्युनिकेट गुड लीडरशिप एज इट कैन इन्फ्लुएंस द सबऑर्डिनेट पॉजिटिवली विदाउट काउजिंग डिससेटिस्फैक्शन अमंग देम। जो मैनेजर होता है वो बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करेगा लीडरशिप एज इट कैन इन्फ्लुएंस द सबऑर्डिनेट पॉजिटिवली विदाउट काउजिंग डिससेटिस्फैक्शन अमंग देम। आगे है फ्लो थ्रू, विच मीन्स मैनेजर शुड हैव टू फ्लो
their order by reviewing continuously whether order are being implemented correctly or not. मैनेजर जो होता है उसको जो ऑर्डर उसे मिला हुआ होता है उसको रिव्यूइंग कराता है कंटिन्यूसली, चाहे वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट करेक्टली हुआ हो या ना. So thank you for watching the video till end. If you have any query, you can ask it in the comment section and don't forget to subscribe, share and comment. Guys, अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं and don't forget to subscribe and comment. Okay, thank you.